वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तार तार होगा थर्ड पार्टी का सपना। तो ये रीडिंग जो है गाइस एक ब्रांड न्यू अपडेट है, फ्रेश एनर्जी, न्यू बिगनिंग, न्यू अपडेट, एक नई शुरुआत होने वाली है। और वो क्या है, कब होगी, कैसे होगी, आपके पर्सन का रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ आजकल कैसा चल रहा है, क्या कुछ इन दोनों में होगा, ये तमाम जानकारी आपको इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में सुनने को मिलेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जिन लोगों को पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशन में है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करेगी। थर्ड पार्टी रिलेशन का मतलब आपके अलावा कोई और भी आपके पर्सन के कांटेक्ट में है या उसके साथ रिलेशन में है, वो है थर्ड पार्टी। तो मुझे सबसे पहले मिले हैं कार्ड्स आपके पर्सन के, जिसमें पहला कार्ड निकल कर आता है एक नए ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बड़े परिवर्तन का, जो बहुत ज़रूरी भी है आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए। क्योंकि जब कोई रिलेशन बहुत टाइम से ठप रहता है, कोई हलचल नहीं रहती, कोई प्रतिक्रिया आपको उनकी तरफ से नज़र नहीं आती, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं मिलता, कोई एफर्ट नहीं नज़र आता, कोई ट्राई उनकी तरफ से आपको नज़र नहीं आती, तो यूनिवर्स इंटरवीन करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी पे बनाए हैं, सभी टाइमलेस हैं, और मैं इस चैनल पर वही वीडियोस बनाती हूँ जो रियल होते हैं, जिनमें कोई फेकनेस, कोई नाटक, कोई ड्रामेबाजी नहीं होती, कोई शुगर कोटिंग नहीं होती। जैसे आपके कार्ड्स में एनर्जी आती है वही आपको बता दिया जाता है। आज भी ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को थर्ड पार्टी के कारण पार्टनर ने इग्नोर किया हुआ है। ये पर्सन आपसे अपने मन की बात को नहीं बता पा रहे। इनकी एनर्जी में अभी भी बहुत सारी ब्लॉकेज है, स्पेशली इनका हार्ट चक्रा, इनका थ्रॉट चक्रा, इनका सेक्रल चक्रा। पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन ने कई बार प्लान बनाया आपकी तरफ आने का। अभी भी इनके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ प्लानिंग है, जिसको एक्शन में बदलने के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंतज़ार कुछ हफ्तों का ही रह गया है। ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसको रिलेशनशिप, लव और ट्रू फीलिंग्स लोगों की समझ नहीं आती। वैसे ये बहुत ही स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन ये लोगों का असली चेहरा जल्दी नहीं देख पाते जब बात आती है प्यार और रिश्तों की। शायद ये बाकी लाइफ के एरियाज़ में बहुत एक्सीलेंट होंगे, काफ़ी परफेक्ट हो सकते हैं, काम को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, नाम और शोहरत बटोरने को लेकर। लेकिन अभी इनके जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने इनको मजबूर किया है थर्ड पार्टी से दूर जाने के लिए। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच, उनकी समझ, उनको क्या महसूस हो रहा है उस इंसान के लिए और आपके लिए। लेकिन रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होती, पूरा वीडियो सुनना ज़रूरी है। मर्ज़ी आपकी है, जो लोग शुरू का पार्ट सुनकर
समझने लगते हैं कि हमें सब पता लग गया है, अब आगे रीडिंग ऐसी ही जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। टैरो बहुत ही मिस्टीरियस टूल है प्रेडिक्शन का, बहुत एक्यूरेट भी है और बहुत डायनामिक भी है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आज की इस रीडिंग में बहुत लोगों को जानकर खुशी होने वाली है कि आपके रिश्ते में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। ये फेज है रीयूनियन का। जिन भी लोगों ने इस इंसान को पाने के लिए पिछले कई दिनों से या महीनों से बहुत कोशिश की, शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, रिलीजियस भी हो, पूजा पाठ करना, भक्ति में लीन रहना, नाम सुमिरन करना, ईश्वर के आगे प्रार्थनाएं करना, दुआएं करना, मन्नतें मांगना, मंत्र जाप करना, उपवास रखना, दान पुण्य करना, लोगों के प्रति प्रेम, जानवरों के लिए आपका मन और दिल कितना ज़्यादा ममता और करुणा से भरा है, फिर भी आपके साथ अक्सर रिलेशन में चीटिंग होती है। लोग आपको अपना असली चेहरा शुरू में नहीं दिखाते क्योंकि आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। अब आप मेरी बात से ज़रूरी नहीं है कि सहमत रहोगे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैम हमारे पार्टनर के लिए गलत मलत बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मेरा आप लोगों से कर्मा जुड़ा है, इस चैनल के प्रति मेरा कुछ कर्म है जो ईश्वर ने मुझे चुना है एज ए टैरो रीडर, एज ए एस्ट्रोलॉजर एंड एज ए गाइड, कि मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊं, आप लोगों की मदद करूं, टैरो के द्वारा बताई गई जानकारी और संदेश आप तक पहुंचाऊं। तो देखिए, अभी इस इंसान को एक के बाद एक कार्मिक लेसन सीखने हैं। ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गया है, ये चलेगा कम से कम अगले 3 से 7 महीनों तक। अगर आपको ऑलरेडी नंबर 3, नंबर 7 बहुत दिखाई दे रहा है, जैसे नंबर 3 अकेला हो, 2 बार नंबर 3 हो, 333, 333, 4 बार 3 या 003 या 03, और इसी तरह अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा हो 7, 77, 777, 4 बार 7, ये गिनती आगे भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को 5 बार 7 7 7 7 नज़र आता है, कुछ लोगों को 8 बार दिखता है, कुछ लोगों को 7 दिखता है। लेकिन नंबरों में उलझना नहीं है कि ये नंबर दिख रहा है तो ये मतलब है, वो नंबर दिख रहा है तो ये मतलब है। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपके जीवन में एंजल नंबर जब भी नज़र आते हैं, उसका मेन मकसद होता है कि आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं, आपको यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको अगर नज़र लगी हुई है, आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास कोई आपका बुरा चाह रहा है जिसके बारे में आपको भनक नहीं है, तो एंजल्स आप लोगों को बचाने का काम करते हैं। नंबर सब लोगों को नज़र नहीं आते, तो क्या एंजल बाकी लोगों की मदद नहीं करते? सबकी करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। कुछ लोगों को सपने आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते। कुछ लोगों के मन में एक ही बात बार बार आती है कि अभी कुछ दिन हमें रुक जाना चाहिए, पार्टनर को कॉल नहीं करना चाहिए, मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर वो खुद आते हैं आपकी तरफ तो उन्हें आने दें, लेकिन उनके पीछे भागे ना। तो इस थर्ड पार्टी रीडिंग में सबसे ज़्यादा पर्सन के कार्ड्स आपके लिए निकले हैं,
और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वीडियोस ऐसे आए हैं चैनल पर जिसमें मैं रीडिंग के लिए यूनिवर्स से कार्ड आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर मांगती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़्यादा कार्ड आते हैं। शायद आपके पर्सन उस इंसान के साथ रिश्ते में खुश नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस इंसान के साथ रिलेशन में जाने के बाद ही उनको आपके प्यार का, जो कहते हैं ना कि सच्चाई पता लगी है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो ये पता लग रहा है। क्योंकि जब तक इंसान दुनिया में गलती नहीं करेगा तब तक उसको पता क्या चलेगा कि एक्सपीरियंस क्या होते हैं। तो अभी सब लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है, जो मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। कुछ लोग टाइम पूछेंगे कि कितनी जल्दी आएंगे वो, देखो कुछ लोगों में आने में ये अगले 30 दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन 3 से 7 महीनों का टाइम, ये हाई टाइम होगा, ये पीक टाइम होगा जब बहुत लोगों की लाइफ का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्टार्ट होगा। रिलेशन में कमिटमेंट मिलना, मैरिज होना, पर्सन की तरफ से लव को कन्फेस किया जाना, एक्सेप्टेंस में आना, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, और आपको लेकर इंसान का माइंड बॉडी सोल लेवल अलाइंड हो जाना, ये बहुत लोगों के साथ होने वाला है। आपकी रीडिंग में ना कम्युनिकेशन के कार्ड्स काफ़ी एक्टिव हैं। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी बातों को जब सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये इंसान दिल से बात कर रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं। आजकल ये थर्ड पार्टी में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि इनको उस इंसान के कुछ ऐसे प्रूफ हाथ लगे हैं जिसकी वजह से इनका मन खट्टा हो गया है। इनके अंदर वो गुस्सा है जो अभी पाइल अप हो रहा है लेयर बाय लेयर, लेकिन जिस दिन ये गुस्सा पूरा चरम पे पहुंच गया, पीक पे पहुंच गया, तो फिर ब्रेकअप निश्चित है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। अब मैं आती हूँ थर्ड पार्टी के कार्ड्स की तरफ। थर्ड पार्टी के कार्ड्स में पहला कार्ड आया है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, पैशन, सेक्सुअल एनर्जी, ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन, लाइज एंड डिसेप्शन, और लास्ट कार्ड निकला है पास्ट लाइफ कनेक्शन। अभी तो और भी कार्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए नहीं हैं, बिकॉज कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कार्ड्स अगर मैं आपको बताऊंगी भी तो आपकी सर के ऊपर से जाएंगे वो, क्योंकि आज मैंने जिप्सी टैरो डेक यूज़ किया है, मोनोलॉजी टैरो डेक यूज़ किया है, राइडर वेट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और उसके अलावा है डिविनिटी टैरो डेक, एंजल ऑरेकल गाइडेंस कार्ड में लव के लिए गाइडेंस निकाली गई है। देन ऐसा लग रहा है मुझे आज की इस रीडिंग से कि बहुत लोगों के पार्टनर को पता लग रहा है कि हर खूबसूरत चेहरे के पीछे खूबसूरत दिल हो, इरादे नेक हो, मन साफ हो, ये ज़रूरी नहीं है। शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के छलावे में आ गए। हो सकता है थर्ड पार्टी सुंदर हो देखने में, या फिर उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो, मैग्नेटिक हो, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर लगते हो बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, हैंडसम, मैग्नेटिक, या फिर किसी बड़े फायदे को ध्यान में रखकर उस थर्ड पार्टी ने पार्टनर को रिलेशन में खुद ऑफर दिया हो फ्रेंडशिप का, या प्रपोज किया हो मैरिज के लिए।
क्योंकि यहाँ पे भी कमिटमेंट के प्रॉब्लम और इश्यूज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी से फिज़िकली अट्रैक्टेड है लेकिन इमोशनली नहीं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी पार्टनर को लेकर कई बार अपना मन डबल माइंड फील कर चुकी है कि मैं इस रिश्ते में रहूं या किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में जो रीडिंग की है थर्ड पार्टी की, आप में से बहुत लोगों ने उस थर्ड पार्टी रीडिंग पर अपने अपने फीडबैक शेयर किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब आप लोग बताते हो इस तरह कि आपने जो बोला था वही हो रहा है हमारे साथ, मुझे अच्छा लगता है कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है। तो प्लीज़ आज की इस रीडिंग को भी ज़रूर अपना प्यार देना। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बिना कमेंट डाले, वीडियो को बिना लाइक दिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। जिस तरह आपको इस चैनल से प्यार है, मुझे आप लोगों से प्यार है। आपका प्यार मुझे तभी समझ आता है जब आप मेरे वीडियोस को, मेरी मेहनत को सपोर्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हो। तो आज के इस पूरे वीडियो को क्लेम करने के लिए, एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट में डालना है थर्ड पार्टी गेम ओवर, थर्ड पार्टी का खेल खत्म। ये ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ना काफ़ी नाराज़ भी है और काफ़ी परेशान भी है। शायद आजकल इन दोनों की बातें आपस में मैच नहीं हो रही, या इनकी सोच में, इनके समझ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कंपैटिबिलिटी इशू आ रहे हैं, गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं। जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से चाहती है या चाहता है, वो सब उसको आपके पार्टनर से मिल नहीं रहा। रिस्पेक्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्यार हो सकता है कि थर्ड पार्टी की कुछ डिमांड्स हों कि मुझे ये लेकर दे दो या मेरे लिए ऐसा कर दो। वैसा आपका पार्टनर कर नहीं रहा। उन्हें लग रहा है कि ये इंसान हर बार मुझे अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कांटेक्ट में रखता है। डेंजरस कार्ड भी आए हैं इस रीडिंग में, जो दिखा रहे हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा इन दोनों में आगे होने वाला है। और कुछ लोगों में ये अगले 19 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, आपस में एक दूसरे को दोष, आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं। तुम्हारी वजह से हुआ था, वो कहेगी मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ था। तो दोनों में ना आपसी मतभेद होने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, थॉट्स मैच नहीं करेंगे, व्यूज़ मैच नहीं करेंगे। दोनों को लगेगा कि वी आर नॉट परफेक्ट मैच, वी आर नॉट कंपैटिबल इनफ, तो क्यों इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बोलेंगे नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस पूरी रीडिंग की कि इतना कुछ इनके अंदर चल रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी नहीं है जो सामने आकर कन्फेस कर रहा है या कन्फ्रंट कर रहा है, अंदर ही अंदर रख रहे हैं। इसीलिए शायद यूनिवर्स ने कोई बड़ा मास्टर प्लान आपके रिलेशन में है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्स आपको भी वेट करा रहे हैं, इनको भी वेट करा रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी वेट करा रहे हैं। देखो, एक होता है कि किसी को एक ही बार में सज़ा देना। जैसे कोई इंसान गलत करता है तो उसको हम अगर एक बार सज़ा दे दें
कि तूने ये गलत किया है, तेरी ये सज़ा बनती है। शायद वो सज़ा उसके लिए बहुत ही मामूली हो और उसे लगे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की सज़ा है, इस पनिशमेंट को हम स्वीकार कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। लेकिन एक पनिशमेंट ऐसी होती है, एक सज़ा ऐसी होती है कि हर दिन इतनी देर के लिए तुम्हें इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। तो वो भी एक ऐसी सज़ा है जो लॉन्ग टर्म में इंसान को तड़प तड़प कर उसकी गलतियों को रियलाइज़ करवाती है। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे और कुछ लोगों को शायद मेरी बात समझ नहीं आई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ। उदाहरण के तौर पे टैरो में ये निकल कर आया है कि आपके पर्सन को कार्मिक पनिशमेंट मिलेगी और थर्ड पार्टी को भी कार्मिक पनिशमेंट मिलेगी। अब ये सज़ा कैसी होगी कि डेली मान लो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कॉल करते हैं तो इनकी डेली किसी ना किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई होगी और फिर आपके पार्टनर कहेंगे कि मैंने इसे कॉल ही क्यों किया, मुझे पता ही था कि इसने लड़ना है। तो डेली इस तरह के छोटे छोटे फाइट, शक करना, डोमिनेट करना, वायलेंट होना, अब्यूज़ करना, डिसरिस्पेक्ट करना और मतलब के लिए फ़ोन करना, ये आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से दूर कर रहा है और थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके साथ इस रिलेशन में कोई बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं। ये खुलासा हो सकता है कि वो बता सकते हैं कि वो कब से थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं या फिर अब वो थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते। शायद उस टाइम उनका मन या उनका दिमाग कह लो थर्ड पार्टी ने ब्रेन वॉश कर दिया था या वो बहक गए थे। ऐसा कोई सीक्रेट भी हो सकता है जो उन्होंने आज तक आपको ना बताया हो। लेकिन थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स आ रहे हैं वो पार्टनर से बहुत अलग हैं। थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रही या उसको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं, इस पे टाइम देने का, इसको एनर्जी देने का, इसको लव देने का, इसकी देखभाल करने का, इसका इंतज़ार करने का, क्योंकि इनका आपस में जो रिलेशन है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है और आगे तो और भी बदतर हो जाएगा। थर्ड पार्टी आजकल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ, अवेकनिंग की तरफ, अपनी एवोल्यूशन की जर्नी को समझ रही है कि मैं कैसे इवॉल्व हुई हूँ इस रिलेशन में आकर। क्योंकि जब आप किसी रिश्ते में आते हो ना तो उस रिश्ते का असर आपके विचारों पर, आपकी सोच पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपके जो आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स रिलेशनशिप, वो बदल जाता है। सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग चेंज हो जाते हैं रिलेशन में आकर, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन में आने के बाद इंसान को दूसरे इंसान की एनर्जी अफेक्ट करती है। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पार्टनर आज भी आपके साथ ही कांटेक्ट में हैं या फिर वो उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन उन लोगों के लिए है जो कई बार ये फील करते हैं कि अगर हम किसी को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि चलो मैं उसको भूल जाता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ,
तो कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी नए रिलेशन में टाइम देना शुरू करते हैं, दूसरे इंसान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पास्ट वाले लवर से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, अपने पार्टनर से उनकी एनर्जी जुड़ी होती है, वो उसको भूल नहीं पाते। ठीक उसी तरह थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ होकर भी अपने पार्टनर को याद करते हैं, क्योंकि उसको इमोशनल लेवल पर पर्सन के द्वारा वो बैलेंस फील नहीं होता। आपके पर्सन ना बड़े ही मिस्टीरियस लग रहे हैं मुझे, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग भी हो सकते हैं कि ये सिचुएशन भांप लेते हैं कि सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है, उसे ऐसा मैं क्या बोलूं जिससे वो मेरे अंदर जो दिल में चल रहा है उसके बारे में समझ ही ना पाए। तो शायद ये फेक स्माइल दिखाते हैं उसको, शायद ये उसके साथ ओवर कह लो कि कंसर्न शो करते हैं कभी कभी, और कई बार उसको इग्नोर करते हैं जैसे वो आपके साथ करते थे। तो वो पैटर्न इनके रिलेशन में रिपीट हो रहा है। ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ना लव को लेकर, ना पैशन को लेकर, ना इमोशंस को लेकर। तो फिजिकल हो लेवल या इमोशनल लेवल हो, दोनों ही ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को पाने में जो पहले जिद करते थे, जो एनर्जी दिखाते थे कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा या जाने दूंगी, ना वो थर्ड पार्टी कर रही है इनके लिए, ना आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो इनके रिलेशन में ना वो ड्राइनेस आ गई है, वो रूखापन आ गया है, और ये आगे चलकर और भी ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में, केयर फ्री एटीट्यूड में आ जाएंगे, जहाँ पर इनको कोई परवाह नहीं होगी कि थर्ड पार्टी किसकी तरफ जा रही है, किससे मिल रही है, किसके साथ डेट पे जा रही है, किसके साथ फ़ोन पे बात कर रही है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की भी है, थर्ड पार्टी की भी है। दोनों इस तरह की सोच में ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी आपके लिए कुछ रोमांटिक कार्ड्स हैं। पार्टनर की एनर्जी आपसे ज़्यादा कनेक्टेड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चार्म भी मिले हैं, जिसमें पहला ही चार्म बना हुआ है दो लव बर्ड्स का, जो प्रेम के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि लव बर्ड्स का वॉलपेपर फ़ोन में रखना, या लव बर्ड्स का पिक्चर अपने रूम में लगाना, या लव बर्ड्स का कोई डेकोरेटिव आइटम, कोई ऐसा शो पीस आप अपने घर में सजा सकते हो जिसमें दो पंछी एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, आपस में किस कर रहे हो। इस पोजीशन में लव बर्ड्स लगाना आपके आपसी संबंधों को, स्पेशली लव रिलेशनशिप को, मैरिटल लाइफ को, और जो लोग सिंगल हैं जिनको लव चाहिए लाइफ में, उनको उनका कंपैटिबल पार्टनर मैनिफेस्ट करने में हेल्प होती है। कुछ भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई महंगा शो पीस खरीदना है। आप कोई पोस्टर भी लगा सकते हो जिसमें दो पंछी आपस में प्रेम की मुद्रा में हो, ठीक है। और पंछी जो होने चाहिए, लव बर्ड्स अक्सर वाइट कलर के होते हैं, डव होते हैं, स्वैन होते हैं, और पिंक कलर में लगा सकते हो, रेड या ग्रीन कलर में लगा सकते हो, लेकिन ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ब्राउन कलर, इस तरह के लव बर्ड्स ना लगाएं। फिर यहाँ पे आपके चार्म में निकला है कैंडल। कैंडल जो चार्म रीडिंग में निकल कर आती है, कैंडल ना बहुत अलग अलग तरीके के मीनिंग को बताती है। एक तो प्राइम मीनिंग होता है कैंडल का कि अंधेरे में रोशनी लाना। दूसरा मतलब होता है कैंडल का, कैंडल बहुत ही सॉफ्ट होती है, हाथ से दबाओगे तो मोमबत्ती टूट जाती है, बहुत ही ज़्यादा कह लो डेलिकेट होती है, थोड़ी सी भी हीट के पास रख दोगे तो वो पिघल जाएगी। लेकिन कैंडल में एक और ख़ासियत है कि कैंडल को रीशेप किया जा सकता है।
उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसको हम अपनी तरफ से किसी भी रूप और आकृति में ढाल सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे कैंडल के मतलब होते हैं। कैंडल हीलिंग में भी काम आती है। कैंडल एक ऑस्पिशियस एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का इंडिकेशन देती है कि लाइफ में अब रोशनी आने वाली है। तो शायद आपने जो इनको लव एंड रिलेशन में रोशनी दी है, जो इनके भ्रम तोड़े हैं, जो इनको सच्चा प्यार दिखाकर आपने इनका डाउट निकाल दिया है कि आज भी दुनिया में सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं, वो शायद इनको थर्ड पार्टी में फील नहीं होता। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बहुत कुछ अवेकन करने के प्रोसेस में, उस पाथ में ट्रिगर किया है। अगर आप उनकी लाइफ में ना होते तो वो अपनी लाइफ में ट्रू लव को कभी देख नहीं पाते, कभी जान नहीं पाते। तो ये रिलेशन इनका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। कार्मिक वो भी आपके हैं और थर्ड पार्टी पार्टनर की कार्मिक है। तो आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में डालिए थर्ड पार्टी गेम ओवर, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। रीडिंग सभी राशि वालों की थी क्योंकि कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग्स होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स हैं। इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।